तो आज का प्रॉब्लम है मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैग। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक बैग है जिसमें कुछ कुछ टाइप के मतलब कुछ कुछ मतलब जैसे बॉल्स है इस बैग में, जैसे 8 बॉल है, इस बैग में 4 बॉल है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 1, 7 और 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे कोई मतलब जैसे हो सकता है कि कितने भी बॉल हम लेके हम नया बॉल बना सकते हैं, नया बैग बना सकते हैं एक स्टेप में। ठीक है, तो मतलब एक बॉल लेके नया बैग बना लिया, तो अभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग वो 7 हो गया, पहले 8 था। ठीक है, ऐसा था। तो हमको जो ये नंबर है इसको सबसे मतलब जितना जितना मिनिमम पॉसिबल में करना है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम बॉल्स इन अ बैग को मिनिमम करना है, अगर हमारे पास फिक्स स्टेप्स की बने 4। तो फॉर एग्जांपल इस अगर हमारे पास 4 स्टेप्स गिवन है तो हम कितना छोटा कर सकते हैं। 8 को मैंने दो दो डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 4 कर दिया, और यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, इसमें एक स्टेप लगा। ठीक है, उसके बाद इस 4 को दो दो कर दिया मैंने, इस 4 को भी दो दो कर दिया। ठीक है, राइट। इस 4 को भी दो दो कर दिया, तो हमारे कितने हो गए, तीनों स्टेप हो गए, टोटल स्टेप हो गए हमारे 4। तो 4 स्टेप में जो मिनिमम हम कर सकते हैं वो 2 है। ठीक है, बात ये है। तो फिर इस वीडियो में मैं जनरली मतलब कंसेप्ट बताऊंगा कि मतलब कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, मे बी द नेक्स्ट वीडियो आई विल परफॉर्म ए ड्राई रन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम बाइनरी सर्च लेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च का जो मेन थॉट है बता देता हूँ कि सपोज इन अ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स n, सपोज एक एक मिड जो है, एक कोई मतलब मतलब मिड एक नंबर है जो कि अचीव करना पॉसिबल है। मतलब ऐसा आप n या उससे कम स्टेप डिवीजन लेके हम मिड को अचीव कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो एक हम एक एल रखेंगे, एक नंबर जो कि हमको पता ही है कि अचीव हो सकता है इन एन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, बात ये है, इतना तो अचीव हो ही सकता है एल एल एन नंबर ऑफ स्टेप्स में, या मतलब एन एन और इससे कम नंबर ऑफ स्टेप्स में इतना अचीव हो ही सकता है। और एक वन लेंगे जो कि मतलब लीस्ट पॉसिबल है, कि इससे तो कम हो नहीं सकता, क्योंकि हमको हमेशा डिवाइड करके पॉजिटिव नंबर्स ही बनाना होता है। जैसे 7 है, उसको मैक्सिमम कितना छोटा कर सकते हैं, 7 अलग अलग पीसेस में कर दिए, तो फिर जो मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर हो गया एग्जिस्टिंग, वो 1 हो गया। तो मतलब यही कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं, तो 1 होगा मिनिमम नंबर। तो ये एल हमको पता होगा कि एल जो है वो कर ही सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन एल हम पता नहीं है कि मतलब ये मैक्स बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, लेकिन हम देखेंगे कि मतलब एल के क्लोजेस्ट कहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक मिड लेंगे जो कि क्या होगा, जो कि बेसिकली ये सपोज इसको एल मान लो। ठीक है, इसको एल मान लो, इसको आर मान लो। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसको एल मान लो, इसको आर मान लो। ठीक है, तो इसको एल मान लो, तो मिड हम लेंगे L+R/2 मिड लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटीजर होगा, L R/2 को मतलब बेसिकली बाई टू करके जो फ्लोर आएगा तो वो इंटीजर वो होगा। ठीक है, बात ये जैसे होता है जनरली इन कंप्यूटराइज्ड। इसको कंप्यूटर में करेंगे तो जनरली जो फ्लोर वैल्यू आता है वही आता है। ठीक है, तो तो मिड लेंगे। ठीक है, मिड अगर पॉसिबल होगा, मतलब मिड मिड ऐसा वैल्यू है जो कि अटेनेबल है एन और लेस स्टेप्स में। ठीक है, तो फिर मतलब क्या होगा कि ये एक हमको मिनिमम मिल गया जो हमको चाहिए। ठीक है, तो फिर ये मिनिमम मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस मतलब ये एक वैलिड आंसर है, तो हम क्या करेंगे, आर को इधर मूव शिफ्ट कर देंगे, और फिर से नया मिड हम जनरेट करेंगे इधर। इधर एक नया मिड जनरेट करेंगे L+R/2 करके। समझ रहे हो मतलब बात ये। और अगर सपोज मिड एग्जिस्ट, मतलब मिड हम बोले कि मिड में पॉसिबल नहीं है, मिड में हमने चेक किया और मिड में पॉसिबल नहीं है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि अगर मिड पॉसिबल नहीं है तो फिर मिड से कम भी कुछ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मतलब 3, मतलब जैसे कोई सपोज 3 है, अगर 3 स्मॉलेस्ट बना नहीं सके, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली उससे कम कम भी बना नहीं सकेंगे, क्योंकि उसके कम में तो और ज्यादा डिविजन्स लगेंगे ना, बात ये, उससे कम करने में और ज्यादा डिविजन्स लगेंगे। ठीक है, ये मैं जो मतलब जो आपको एक बार मैं ड्राई रन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, एक हिंट लग जाएगा। ये अगर 3 पॉसिबल नहीं है तो उसके कम वैल्यू भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर एल को क्या करेंगे हम,
तो मतलब बेसिकली इस यहाँ से लेके 1 तक नॉट पॉसिबल है, अगर मिड सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर एल को क्या करेंगे, एल को हम मिड प्लस 1 में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मिड, ये तब करेंगे जब मिड में मतलब नेगेशन आता है कि मिड में पॉसिबल नहीं है। अगर मिड में पॉसिबल है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें आर को जो है उसको मिड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मोटा मोटा आइडिया जो है, बेसिकली बाइनरी सर्च का आइडिया मैंने बताया। और अब नेक्स्ट आते हैं कि मेन कंसेप्ट में कि मिड जो है वो, मिड जो है वो कैसे चेक करेंगे कि मिड मिड सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो हम देखो, बात पता है क्या है कि सपोज 10 एक नंबर है। ठीक है, अब 10 नंबर को हमको मैक्सिमम हमको 3 करना है। ठीक है, कि मैक्सिमम 3 ही, इसको डिवाइड करके जो मैक्स जो एरे बनेगा उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो वो कितनी बार, देखो 10 में जो है, जैसे ये 10 है, 10 में इतना 3 आ गया, एक 3 आ गया, दो 3 आ गया, तीन 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ गया। तो फिर अगर मैंने मैक्सिमम नंबर 3 जो करना चाहूँ 10 में, तो ऑब्वियसली देखो 10, ये कितनी बार 3 आता है 10 में, तो 3 बार आता है। ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाई 3 भी वही है कि कितनी बार 10 में 3 आता है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो बेसिकली 3 इज द मैक्सिमम होल नंबर, मतलब 3 इज द मतलब कोशेंट, और बाकी रिमाइंडर है। तो 3 बार आता है। तो बेसिकली क्या है, 10/3 करने से हमको मिल जाता है कि कितने नंबर ऑफ डिविजन हम करेंगे। ठीक है, एक इधर डिवाइड कर देंगे, एक इधर डिवाइड कर देंगे, एक इधर डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 10 वाला स्टिक है वो 3 3 3 1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप बाई डूइंग 3 ऑपरेशंस। ठीक है, जो कि 10/3 करके आता है। ठीक है, और फिर मतलब जो है, और ये जो है मतलब इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इसमें एक वाला केस हमको ये देखना होता है कि अगर सपोज मतलब हमको हमारे पास 9 गिवन है, और जो जिसमें कन्वर्ट करना है, जो मैक्सिमम नंबर जो होना चाहिए जिसको कन्वर्ट करना है वो इससे डिविजिबल है। तो उस केस में क्या होगा, हमको अगर मैंने 9/3 आंसर बोल दिया तो वो गलत हुआ, क्योंकि लास्ट जो कट है, जो लास्ट में मेक करना पड़ेगा, मतलब ये वाला कट करने की जरूरत नहीं है, दो कट बना के, यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट बना के हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वैल्यू को टू करने के लिए हम 9 - 1/2 कर 3 कर देंगे, कि उसको मतलब 3 ना करे, 2 कर दे। समझ रहे हो मतलब बात मेरी, कि मतलब बेसिकली जो मतलब हम आंसर ला रहे हैं, इधर यही कर रहे हैं। तो मतलब 3 को ना करके 2 करने के लिए हम उसको जो भी वैल्यू है उससे -1 करके फिर डिवाइड करते हैं जो हमको वैल्यू चाहिए उसमें। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर मतलब अगर जैसे डिविजिबल वाला पार्ट है, डिविजिबल वाला पार्ट में से आंसर आता है। और अगर डिविजिबल से थोड़ा एक ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है, तो फिर जैसे 10 है, 10/3, तो ऑब्वियसली अगर 10 होगा तो इधर भी एक थोड़ा एक्सटेंड होगा, तो ये कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी 9/3 इज इक्वल टू 3, जो कि सही है, जो कि यहाँ पर ऐसा आ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर मोमेंट, व्हाट आई हैव सेड। ठीक है, कि डिविजिबल जब होता है तो उस केस में, उस कॉर्नर केस लगा के हम ये देख सकते हैं कि अगर सपोज n लेंथ का स्टिक है, तो अगर n-1/x हम करें, तो फिर अगर हम मैक्सिमम x मिनी मैक्सिमम जो एलिमेंट साइज x चाहते हैं, तो फिर इतना नंबर ऑफ ऑपरेशन में वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए जब n x डिवाइड्स n तब करेंगे, तो उस केस में हम उसको उस केस में देख के हम वो देख सकते हैं कि दिस दिस फॉर्मूला इज वैलिड। ठीक है, उसका मैंने ये वाला प्रूफ दिया। ठीक है, सो दिस इज एन इंट्यूशन अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि नंबर ऑफ if you want to convert a number n into pieces such that the maximum number is x out of the pieces, then वो करने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा सोचिए, then I'm sure you will be able to figure it out. So this was the part one of this video in which I explained the main concepts. I explained about binary search and how does this formula come about. ठीक है, in the next part I'll be doing a dry run of the problem. uh, okay, so yeah, see you in the next video. Thank you.